Hello, students. This is good afternoon. Good afternoon, everyone. 6.2.4 अगला टॉपिक है मेरा मनुष्य में पोषण। अब हम पढ़ेंगे, पहले तो प्लांट्स के बारे में पढ़ ही लिया, वो स्वपोषी होते हैं, उन्हीं पर हम सब निर्भर हैं। जो पौधे ज़मीन से जो पैदा करते हैं वही हम लोग खाते हैं। मनुष्य हम लोग परपोषी हैं, और पौधे जितने भी हैं इस दुनिया में, पौधे जितने भी, वो सब स्वपोषी हैं, वो क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे बताया था कल आपको फॉर्मूला C6CO2 + 6H2O, इट गिव्स 6H12O6 + 6H2O, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और बनता है क्या, ग्लूकोज प्लस वाटर निकल जाता है। ये आपको मैंने रिएक्शन पहले बता दी है। ओके, डन। अब पढ़ते हैं मनुष्य पोषण कैसे होता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप: 1 मिलीलीटर मंड का घोल 1% 2 परख नलियों ए तथा बी में लीजिए। ये प्रैक्टिकल है, इसमें ये पता लगाना है कि कैसे भोजन जाता है और भोजन से कैसे क्या बनता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल भी आपको बता देती हूँ कैसे होता है। 1 मिलीलीटर मंड का घोल, चावल जो अपन खाते हैं, चावल के पानी में स्टार्च होता है, जो वाइट वाइट निकलता है पानी, वो उसे मंड कहते हैं। मंड का घोल 1% 2 परख नलियों में ले लिया, ए तथा बी में। फिर परख नली ए में 1 मिलीलीटर लार डालिए। लार अपने मुंह की लार, इस प्रैक्टिकल करने के लिए ले रहे हैं, तथा 2 परख नलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक परख नली में कुछ बूंद तनु आयोडीन घोल की डालिए। आयोडीन नमक की डाल देंगे। किस किस का सॉल्यूशन लिया है, स्टार्च का लिया है, चावल का मंड, और दोनों परख नलियों में 20-30 मिनट तक लार डाल के दोनों टेस्ट ट्यूब में रख देंगे। अब प्रत्येक परख नली में कुछ बूंद तनु मतलब कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट आयोडीन, जो पतला घुला हुआ आयोडीन लेंगे। आयोडीन नमक में पाया जाता है, उस घोल के डालेंगे। किस परख नली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, दोनों परख नलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है, यह लार की मंड प्रक्रिया के बारे में क्या दर्शाता है। ये सब आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा। क्या क्या करना है, एक तो चावल को धोने के बाद जो वाइट पदार्थ निकलता है वो लेना है। फिर एक परख नली, उसी में लार ऐड करनी है। लार ऐड करने के बाद 20-30 मिनट तक परख नली में रख देना है, और फिर प्रत्येक परख नली में आयोडीन पतला करके डाल देना है घोल कर, जो नमक में होता है। तो पता चलेगा किसका रंग परिवर्तन होता है। इस तरह मनुष्य में पोषण होता है। ये देखिए मनुष्य में पोषण का ये डायग्राम है, ध्यान से देखिए। ये जिह्वा है, ये जीभ होती है, ये मुंह है, मुख गुहा, ये ग्रसिका है, ग्रसनी जिससे भोजन नली के द्वारा अंदर जाता है। अमाशय से शुद्रांत में जाता है, शुद्रांत से बृहदांत्र में जाता है। ये डायफ्राम होता है पेट के ऊपर, ये डायफ्राम पित्त का, ये पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। ये पित्त नली है, ये यकृत है, ये अग्नाशय है, ये परिशेषिका, ये बृहदांत्र कोलोन, और इसे बोलते हैं गुदा द्वार, जहाँ से अवशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ निकल के बाहर निकलता है। जो पच जाता है भोजन पचने के बाद जो मल बनता है वो उस गेट गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, उसी भोजन नली से गुजरना होता है। एक ही आहार नली होती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। मुंह से मुख गुहा में भोजन आता है, फिर ग्रसिका में आता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह सभी उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर, बैटरी लो हो गई, इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। क्योंकि भोजन एक कार्बनिक अणु है, अन्न में कार्बन हाइड्रोजन के पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन्हें चबाने के लिए थोड़ा गीला करना पड़ता है। जो हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है उससे, जो कि कौन सा एंजाइम होता है लार में कौन सा एंजाइम होता है वह बताती हूँ मैं आपको। लाइपेज एंजाइम, आई थिंक लाइपेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम के बारे में आपके सब्जेक्ट में आगे आ जाएगा, आप पढ़ते जाइए
ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। और जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। ओके, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। डायग्राम आप लोग एग्जाम में अच्छा बना के आएंगे तो आपको गारंटेड अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी और इसमें नेम्ड भी करना होगा कि ये अमाशय है, ये शुद्धांत्र है, ये वृदांत्र है, ये गुदाद्वार है, और ये परिशेषिका है, ये अग्नाशय है, ये यकृत है, लीवर। अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर ही होती है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, राइट। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड ये लीवर ग्लैंड ही होती है, यकृत। पित्तनली, अमाशय पित्त का, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज एंजाइम कहते हैं। ओह सॉरी, मैंने लाइपेज बताया। लार में भी एक ही एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लार एमिलेज एंजाइम। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। मतलब बड़े जो भी हम खाते हैं भोजन, उसको सरल शर्करा में तोड़ देता है, खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका के द्वारा अमाशय में एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। इसे ही हम स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमक, जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है और हार्ट भी हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी पाया जाता है। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। ओके, ये आपको याद करने की चीज़ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम के कार्य में प्रक्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपयुक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? इसी से है, पेट से ही रिलेटेड होता है। अमाशय से भोजन जब शुद्धांत्र में प्रवेश करता है यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र एक बड़ी आंत छोटी आंत होती है, उनका बताया गया। शुद्धांत्र मतलब बड़ी आंत और शुद्धांत्र देखते हैं कौन सी आंत होती है। देखिए, शुद्धांत्र यह होती है छोटी आंत जो मुड़ी हुई रहती है, और वृहदांत्र बड़ी आंत होती है जो बाहर आउटर लाइन बनाती है, ये रही जो गुदाद्वार से जुड़ी रहती है। ओके, आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रकृत होती है। क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या एसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के ये हो चुका है। इसमें अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट में एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज। और अमाशय में कौन सा होता है? पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य कर सकता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्ल की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? अमाशय से भोजन जब शुद्धांत्र में प्रवेश करता है यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल होता है जैसे अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र छोटी होती है। बस छोटी आंत बड़ी आंत का खेल है। इसमें क्या होता है? विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके सेलुलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। जानवरों में शुद्धांत्र छोटी आंत बड़ी होती है। मांस का पाचन सरल से है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र बड़ी आंत छोटी आंत छोटी होती है। मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है। और घास खाने वाले शाकाहारी जंतु जैसे गाय भैंस इन सब की
लंबी शुद्धांत्र होती है, मतलब छोटी आंत लंबी होती है। हमारी मनुष्य की शुद्धांत्र भी बड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर की, क्योंकि ये मुड़ी हुई संरचना में होती है। देखो कितना फोल्डिंग है इसमें, छोटी आंत में बहुत फोल्डिंग होता है। जो भी हम खाते हैं पहले शुद्धांत्र में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। मैं एग्जाम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एसिड इसमें अपने पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है और पेप्सिन एंजाइम स्रावित करता है। वह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ओके, thank you guys for watching my video. Like and support, subscribe please. Bye.